दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप छात्रों के लिए। दोस्तों अगर आप साल भर का करंट अफेयर्स मंथ वाइज जनवरी 2018 जनवरी 2019 तक का वन लाइनर अप्रोच में पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी लोअर की बात करें, आपकी मंडी परिषद की बात करें, आगामी लेखपाल की बात करें, तो ये स्पेशली आपकी पीडीएफ तैयार कराई गई है और ये कुल 325 पन्ने की पीडीएफ है और मात्र आपको 25 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी तथ्य हैं, सारे तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए हम अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, जिसमें 51 से लेकर क्वेश्चन 100 तक आपको इस वीडियो में हल कराए जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपको 250 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 दे दिया है और मैं आज आपको पार्ट 2 देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ सवाल दिए थे। जैसे मैंने पूछा था कि जो मुख्यमंत्री के बारे में बताया था क्वेश्चन नंबर 16, तो उसमें सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से बताया है कि इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जवाब मतलब जो पूछा था उसमें उसका ऑप्शन बी होगा। कमेंट के माध्यम से मुझे मिला है। दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया था वो था आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम जिला कौन सा बना, मतलब 75वां जिला, तो वो है संभल। वो आपका कमेंट के माध्यम से बताया गया था। उसके बाद बलिया के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि जो बलिया के बारे में जो प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट उसका प्रचलित है, तो बलिया का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो है बिंदी। तो मैंने आपको वो भी बताया था कि मतलब बलिया के बारे में। इसी तरह से आज भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जिसमें आपको बताना होगा कमेंट के माध्यम से कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर किस जगह के लिए फेमस है। तो इस तरह से एक साथ दो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, आप लोगों को पता भी हो जाएगा कि बलिया किस लिए फेमस है, बिंदी के लिए फेमस है। और आज मैं आपको दूंगा जौनपुर के बारे में। तो आप लोगों को सर्च करके लाना है कि जो जौनपुर है और सिद्धार्थ नगर, दो को आप सर्च करके लाएंगे, जौनपुर और सिद्धार्थ नगर किस लिए फेमस है, इनके बारे में आपको बताना होगा। और अब वीडियो शुरू करते हैं। अपना जो वीडियो चल रहा था उत्तर प्रदेश के ऊपर, जिसमें 51 सवाल से मैं शुरू करूंगा। और कोई वीडियो में बता रहा था कि सर आप अटक अटक के बोल रहे हैं, तो बिंदास बोलिए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। और आज तक कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आपके लिए रिकॉर्ड किया था मैंने तो ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चौरा चौरी की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि चौरा चौरी की जो घटना थी जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, वो कहाँ पर घटित हुई थी। तो वो कहाँ पर घटित हुई थी, इसका जो सही आंसर है वो है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 52, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्य से मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट पार्ट में आ चुका था, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक दो रिपीटेड इसमें आएंगे। वो इसलिए आएंगे क्योंकि आप लोगों को चेक करने के लिए कि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, क्या होगा आप लोग सोच के बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। पूर्व का विश्वविद्यालय। देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो मिलता तो आप इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब है कि ऑप्शन को किस तरह से हटाते। ठीक है, कैसे हटाते। पूर्व के दो विश्वविद्यालय इसमें दिख रहे हैं, एक तो बनारस और दूसरा इलाहाबाद। बाकी जो अलीगढ़ है वो पश्चिम में है, और लॉ मार्टिनर कॉलेज इसका पता नहीं ये कहाँ पर है। ठीक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है कि अगर ये आप एग्जाम में बैठे होते तो किस तरह से हल कर रहे होते इस चीज़ को। तो दो विश्वविद्यालय मिल रहे हैं, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वो अमेरिका का प्रेरित है, जो भारत में जिसको पूर्व का विश्वविद्यालय कहा गया है, तो वो उसका जो सही आंसर होगा
क्या होगा आपका, सोच के बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर वन है। तो उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन, कौन सा होगा, आप लोग सोच के बताएं कौन सा होगा सही आंसर। मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ इसका सही आंसर देखने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5.96। आपसे पूछा है वन, ना कि वनाच्छेद। ठीक है, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि कितनी भूमि पर फॉरेस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वनाच्छेद का मतलब होता है कि फॉरेस्ट के साथ साथ, वनों के साथ साथ उसके जो आसपास, आपने कभी हाईवे पर ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि पेड़ बने हैं और उनमें कुछ पट्टियां बनी होती हैं, केसरिया सफ़ेद जो भी है पट्टियां बनी होती हैं। और जब 2015 में अखिलेश जो सपा सरकार थी उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लाखों पेड़ लगाए गए थे एक दिन में, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो वो पेड़ कहाँ लगाए गए थे, वो पेड़ लगाए गए थे आउटसाइड ऑफ सिटी, मतलब जो शहर हैं उनके बाहर लगाए गए थे, जहाँ पर खाली स्थान पाया गया था। तो वो सभी किस में आता है, वो सब वनाक्षेत्र में आएगा। फॉरेस्ट प्लस आउटसाइडर जितने भी पेड़ होते हैं वो सभी किस में आएंगे, वनाक्षेत्र में। आपसे पूछा है क्या वन, एक हमने आपको पहले ही समझाया है कि एक एक शब्द पर ध्यान देना है। शब्द अगर आप पहचान जाएंगे तो क्वेश्चन आपको 2 मिनट लगेंगे, आपको हल कर देंगे। ठीक है, पर एग्जाम के लिए 2 मिनट भी भारी है, 2 सेकंड में करने की सोचिए। ठीक है, शब्द को पहचानिए। वन पूछा है आपसे, ना कि वनाच्छेद। तो वन के लिए क्या होगा 5.96, और वनाच्छेद पूछा होता तो आपका 6.88% होता उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट। जिस तरह से अगर आपने क्वेश्चन वनों के बारे में अगर पढ़ा हो तो आप लोग इस बारे में जान सकते हैं। पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो वो है 21.54%। ये है भारत में वन प्रतिशत। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छेद है, तो वो होगा आपका 24.39%। उसी तरह से सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में, वन पूछे जाएंगे तो 5.96 और वनाच्छेद पूछा जाएगा तो 6.88%। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जिसको भी ना समझ में आए वो कमेंट में बताए, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई थी। तो वन निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 नवंबर। कब की गई थी, 25 नवंबर। आप लोग सोच के बताएं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो चारों में 25 नवंबर है, ईयर चेंज है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, 25 नवंबर 1974। 74 मतलब 1974 को भारतीय उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ये भी मैं पहले करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 52 एंड 56। दोनों कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसका। रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। कौन सा जनपद है, हमने आपको पहला क्वेश्चन जब कराया था पार्ट 1 का, आपको याद हो तो उसमें ऊर्जा विकास संस्थान लिखाया था 1983 में। ठीक है, उसी से ये प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी का भी आ चुका है। एक तीसरा क्वेश्चन था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 3rd क्वेश्चन था जिसमें ये पूरा आया था रिफाइनरी की स्थापना कब की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा मथुरा। इस तेल रिफाइनरी के क्रम में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो ये तेल रिफाइनरी है मथुरा में स्थापित की गई थी। पहला काम आपके लिए इसका क्रम ढूंढना है, ये किस क्रम की रिफाइनरी है, मतलब अभी तक भारत में जितनी भी टोटल रिफाइनरी है उसमें से इसका स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 कौन सा स्थान है इसका। ठीक है, क्रम देखना है। दूसरा चीज़ कि ये रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि कौन सी कंपनी थी जिसने यहाँ पर ये रिफाइनरी को स्थापना की। तो कंपनी के बारे में आपको बताना है कमेंट में। तो आप लोगों के 2 काम हो गए आज के लिए इस वीडियो में।
कि मथुरा रिफाइनरी का क्रम एंड मथुरा रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, किस कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। और तीसरा जो है कि भारत में पहली रिफाइनरी कब स्थापित की गई थी, प्रथम रिफाइनरी, और किस वर्ष स्थापित की गई थी। इससे संबंधित आपको ये चीज़ ढूंढ के लानी है। क्यों लानी है ये चीज़ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तक आप, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, आप इसको बाद में पढ़ने वाले, क्योंकि और भी वीडियो यूट्यूब पर चल रही हैं, आप उनको देखने में लग जाएंगे, ठीक है। देखिए अच्छी बात है, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मत देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना आप सीखेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है। तो पर जो यहाँ पर देख रहे हो, मेरे चैनल पर देख रहे हो, मतलब जो दीपक सर ने जो चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, उनके मतलब जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, उनके चैनल पर देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ से क्या सीख रहे हो मुझे उससे मतलब है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ से मुझे सिखा के भेजना है, जिससे आप जब भी एग्जाम में बैठे तो आपके दिमाग में बस एक ही क्लू चले कि ये क्वेश्चन मैंने उस चैनल पे पढ़ा था, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि मैंने 4 पॉइंट आपको दिए थे, क्रम बताया था, कंपनी पूछी है, प्रथम भारत में स्थापना किस रिफाइनरी की गई थी और कब की गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 मैंने बताया था बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कथक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 उत्तर प्रदेश लोकायुक्त 2018 में कौन है, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, क्योंकि जब ये मैंने पीडीएफ बनाया था तब उस टाइम वर्ष 2018 थी, इसलिए ये लोकायुक्त 2018 के पूछे गए, पर इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो वर्ष 2016 के समथिंग हुई थी, और अभी तक यही है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, जो 18 में थे, 19 में भी यही है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए करंट का भी क्वेश्चन है और वर्तमान का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे अब इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन था 57 और ये है आपका 59। इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये किया है, जो ये एन.के. सिंह है, इनके बारे में पता करके आना है कि ये कौन है एन.के. सिंह, ठीक है। एन.के. सिंह को आप लोग एक बार गूगल पर सर्च करेंगे और बताएंगे एन.के. सिंह के बारे में। चलो आप लोगों को अगर नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त रह चुके हैं वर्ष 2006 से 2016 तक उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त रहे। इनका कार्यकाल था 10 वर्ष का था। अभी तक के सबसे अधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश लोकायुक्त में। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है तो वो है एन.के. सिंह। कब से कब तक है, 2006 से 2016 तक, ठीक है। यही मुझे आप लोगों को समझाना था, वो मैंने आप लोगों को काम नहीं दिया, मतलब मैंने ही आपको बता दिया। और वर्तमान में कौन है, संजय मिश्रा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, ये नहीं शब्द आप लोग बड़े अच्छे से याद रखना है। ये नहीं आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल हाँ में बदल देता है। हाँ में मतलब है कि आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ तो मुझे आती है, पर पूरा नहीं पढ़ा तो वो गलत हो गई। मेरे साथ भी ये धोखा हुआ था, मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं PCS 2018 का एग्ज़ाम देने गया था और उसमें ये पूछा गया था कि भारत सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो लाइट है वो किससे पैदा होती है, तो वो तापीय ऊर्जा से पैदा होती थी। और उसमें कुछ ऐसा शब्द लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं कुछ टाइप से लिखा था, तो मैंने तापीय ना करके कुछ और कर दिया और वो मेरा आंसर गलत हो गया। पर उसका जो आंसर सही होता वो होता तापीय ऊर्जा। क्या ये चीज़ मिस्टेक करने वाली थी? ये बिल्कुल ही मिस्टेक करने वाली नहीं थी। और एक एक नंबर कंपटीशन में आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। पर गलती हो गई तो हो गई, अब सुधारा जा सकता है उसे, अब बदला तो नहीं जा सकता। तो बस यही चीज़ जो मेरे से मिस्टेक हुई थी वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिस्टेक ना करें। और जो ये नहीं शब्द लास्ट में लिखा रहता है इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को पूरे अच्छे ध्यान से पढ़ें, जिससे आप लोग अपने आंसर को कम समय में जल्दी सॉल्व कर पाएँ। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में प्रथम है, गन्ना में मैंने आपको बताया था प्रथम है, गेहूं उत्पादन खाद्यान्न में प्रथम है, बच गया क्या, चावल। चावल इज द राइट आंसर, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, चावल।
चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है। तो चावल के उत्पादक में प्रथम कौन है भारत में, कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर आता है? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का, कि चावल के उत्पादन में प्रथम भारत में कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश जो विधानसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन सी दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन डी नफीसुल हसन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? आप लोग सोच के बताएं। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग एक बार सोच के बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कार्यकाल आप लोगों को देख के आना है। पुरुषोत्तम दास टंडन का जो कार्यकाल है वो कितना है, आप लोग देख के आएंगे, ठीक है? कमेंट में बताएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो कार्यकाल है वो कितना था। क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को जिससे आप लोग एकदम मजबूत हो जाए और जीएस आपकी एकदम 100% श्योर सही हो। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर आप लोगों को ख़राब ना लगे जीएस की वजह से, क्योंकि जीएस अगर पेपर में तगड़ी आ जाती है, ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो आप लोग सोचते हैं कि जाने क्या पेपर में पूछ लिया गया है। पर मैं आप लोगों को दावे से कह सकता हूँ, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपने पिछले संडे को 24 फरवरी को हाई कोर्ट का, उसमें लगभग जीएस के 110 क्वेश्चन आए थे, 110 के क्वेश्चन आए थे, मैंने काउंट नहीं किए हैं टोटल। उसमें जीएस में मेरे 96 सवाल सही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जीएस के 96 सही है। हिंदी के 12 सवाल आए थे, आप लोग मैच कर लेना, 12 में से मेरे 7 सही है। इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं आप लोगों को साफ कहता हूँ, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। इंग्लिश में जितने भी सवाल आए थे उस लगभग 50-45 के समथिंग सवाल थे, उसमें से मेरे ओनली ऑन 18 सही हो पाए, वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए जो भी समझ में आया वो लगा दिया, और जो सही हो गया वो सही हो गया, जो नहीं है तो नहीं है। तो बस मेरा जो सिलेक्शन रुक गया है हाई कोर्ट में, क्योंकि इतना हाई नहीं गया पाया, तो वो इस हिसाब से रुक जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मुझे ले गई, ये चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि जीएस आपको ना ले जा पाए, इसलिए मैं आपको इतने टाइटली पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मतलब कुछ बच्चों को इस बात से ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर आप मतलब बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आप लोग को करके लाना है, आप लोग को करके लाना है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब तक उठा के नहीं देखेंगे कॉपी या नेट कुछ भी है जहाँ से आप लोग सर्च कर रहे हैं बुक वगैरह, तब तक आप अपने काम में अच्छे नहीं हो पाएंगे, और आप अच्छे नहीं हो पाएंगे तो एग्ज़ाम में नहीं अच्छे से कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे तो बार बार फॉर्म भरते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए, बस सीधा सा फॉर्मूला है। और अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छे से पास हो जाएंगे और आप जॉब लेके अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल आप लोगों को पता करके आना है, क्योंकि जब इनके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको 4 बातें और मिलेंगी, इसलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनके बारे में आपको 2-3 चीज़ें और मिलेंगी। अगला देखेंगे 62, क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री 2018 में कौन है? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मंत्री कौन है भाई? उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप सिंह। क्या सही है ये ऑप्शन? नहीं, गलत। एसपी सिंह बघेल, ये टूंडला से हैं, मैं फिरोजाबाद से हूँ, मेरे ही जिले से आते हैं एसपी सिंह बघेल। ये कौन है? मत्स्य मंत्री है, मतलब जो मछली उत्पादन वगैरह के जो मंत्री है वो है एसपी सिंह बघेल। मवेशी जिसे कहा जाता है मवेशी मंत्रालय, उसमें है एसपी सिंह बघेल। बच गए धर्मपाल और रमापति शास्त्री, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रमापति शास्त्री। आप लोगों को मंत्री पता होने चाहिए क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 से मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में मंत्री जो है वो कौन है? कौन से? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, उनका नाम बताएंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। मुख्यमंत्री तो सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। इनका सही नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ का सही नाम क्या है? मतलब जो हम नाम ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसको सही क्रम में क्या कहेंगे वो आप लोग बताएंगे, या आप लोग ना बताएं मैं आपको बता देता हूँ, आदित्यनाथ योगी। ठीक है, इनका जो सही नाम होगा वो होगा आदित्यनाथ योगी। क्वेश्चन नंबर 63,
63 उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है? सभी को पता है इसका आंसर। कौन सा पक्षी है इसका उत्तर प्रदेश का? तो वो है ऑप्शन डी, सारस। कोई हमें बस ये बताए ऑप्शन में कि ये सारस जो है उत्तर प्रदेश का जो पक्षी घोषित किया गया था, किस वर्ष घोषित किया गया था और किस अध्यादेश या अधिनियम या एक्ट के द्वारा इसे घोषित किया गया था। आप लोग बस ये बताएंगे कि किस एक्ट, किस अधिनियम और किस अध्यादेश के द्वारा इसे घोषित किया गया था। तो आप लोग इतनी मेहनत ना करें, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो सब आप यही कहेंगे कि सर आप फिर पढ़ा क्यों रहे हैं। जब आप हमसे ही पूछ रहे हैं तो सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था 1972 में, 1972 में। कब किया गया था ये, मतलब कब तो क्या 1972 में किया गया था। किस अध्यादेश के द्वारा जारी किया गया था? तो ये था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। उसके तहत हर राज्य के अंदर एक पक्षी, एक आपका खेल, और मतलब जो भी चीज़ है, मतलब कम, मतलब आपने देखा होगा कि हर राज्य का पक्षी होता है, पेड़ होता है, राज्य की मिठाई होती है और खेल होता है, और भी दो चार चीज़ें और होती हैं। वो सब राज्य की चीज़ें होती हैं और राष्ट्र की भी चीज़ें होती हैं, हर राज्य में अलग अलग होती हैं। तो ये कब घोषित की गई थी? ये घोषित की गई थी 1972 से, उससे पहले भारत में घोषित नहीं की गई थी। ठीक है, 1972 में सभी राज्यों में। अगर कहीं भी आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी कब मतलब राजकीय पक्षी को कब घोषित किया गया, सारस है, तो वो है 1972 में। किस अधिनियम से घोषित किया गया? कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, आपके काम की चीज़ है। एक चीज़ इसमें ये है कि अभी जो वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय जो पशु है, जो क्या है, वो है बाघ। ठीक है, भारत का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बाघ। 1972 में इसे घोषित किया गया था। जब 1972 से पहले की अगर हम बात करें कि भारत का राजकीय पशु कौन था, तो वो था आपका शेर। इस चीज़ को ध्यान रखें। ये चीज़ आपको बहुत डीपली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके पेपर में कभी ना कभी ये पूछे जा सकते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस बड़ी ईजी है। अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी ईजी है, दिमाग लगा के पढ़िए बस। एकदम दिमाग में मतलब इसमें स्थापित कर लीजिए, घोंट लीजिए दिमाग के अंदर कि ये चीज़ हमें आनी ही आनी चाहिए। मैं बार बार क्यों भूल रहा हूँ, बहुत बच्चों में प्रॉब्लम होती है भूलने की, बार बार क्यों भूलते हैं? क्योंकि आप कतई नहीं भूलेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको बार बार, दिन में 4 बार देखिए। आप कहेंगे सर मेरे पास यही काम है वीडियो देखेंगे। आप नहीं देख सकते तो अपने जो क्वेश्चन माइंड में मैं जो फोर्सली बता रहा हूँ उनको काउंट करके, आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल भी देख रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर एक नोट वाला सिस्टम भी होता है, तो वो चीज़ जाके नोट कर लीजिए उसमें। जब भी आप फ्री बैठे हो तो उस चीज़ को खोलो और एक बार में आप देख लो, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। जब चीज़ 4 बार रिपीट होगी तो आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। कभी भी मैं एक बार टेस्ट रखूंगा इसका, जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं टेस्ट आपसे रखूंगा 250 सवाल के, जो भी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके 1-2 दिन बाद मैं आपके लिए टेस्ट रखूंगा। आप लोगों की कैपेसिटी चेक करूंगा कि कितने लोग इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं। मैं सर से बोलूँगा कि इसके एक लाइव क्लास टेस्ट के माध्यम से कराई जाए। जो भी है आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो शोक के रूप में मनाती है? वो है थारू जनजाति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, औद्योगिक अविशालुकता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा, औद्योगिक अविशालुकता विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है चरकुला नृत्य? वो है ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से। चरकुला नृत्य के बारे में अब जो क्वेश्चन जो ऐसे नृत्य वगैरह के हो गए या घराने से संबंधित हो गए, तो आपको वो घुमा के पूछ रहे हैं। किस तरह से पूछ रहे हैं? चरकुला नृत्य की आपसे पूरी डिटेल देंगे कि इसमें जो पुरुष भी होते हैं वो भी महिलाओं की वेशभूषा धारण करके अपने सिर पर मटकी रखते हैं और उस तरह का नृत्य करते हैं। बताइए ये नृत्य कैसा है? ये नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है उत्तर प्रदेश के? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए इन सभी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है एटा।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, कहाँ पर स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। तो ऑप्शन आप लोग देख के बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है, रामपुर, इटावा, आगरा या मऊ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रामपुर। ठीक है, ये रामपुर कहाँ स्थित है, रामपुर जिला आपका बरेली के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 69, उत्तर प्रदेश के किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और आपके सामने आ गया, तो वो है NK मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित की गई। सभी को पता है इसका आंसर, वीडियो 2016-15 में जो सवाल पूछा गया था, कब घोषित की गई उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा, तो वो है 1989। उत्तर प्रदेश में 7 जलवायु क्षेत्रों की संख्या, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 71, सही आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीक संस्थान स्थित है। शर्करा का मतलब समझ पाए, शुगर, ठीक है, चीनी जिसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पर स्थित है, शर्करा लिख दिया उसने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। चीनी संस्थान कानपुर में, और गन्ना संस्थान अगर आपसे पूछी जाए शुगर केन, तो वो आपका लखनऊ होगा। दोनों चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 73 73, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तो कहाँ स्थित है, तो वो है आपका नोएडा, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चीनी संस्थान अगर पूछा जाए तो कानपुर, और गन्ना संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 75, नेशनल अकादमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई बताइए, इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा 24 जनवरी 1950 को ये नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश। पहले क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब दिया गया। इसका सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। एक मिस्टेक है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 76 में मैंने आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई। स्थापना आपकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को, जो मैंने आपको बता दिया था ऑप्शन 24 जनवरी 1950, वो आपका गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर 1956 को, मतलब राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसकी स्थापना हुई थी, और इसका नाम जो था उत्तर प्रदेश वो पहले दे दिया गया था। वो कब दिया गया था, वो दिया गया था आपको 24 जनवरी 1950। तो मतलब जो मिस्टेक थी आप लोग उसको करेक्ट कर लेना और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यूपी दिवस सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री द्वारा मनाया गया। तो किस मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया, योगी आदित्यनाथ। कब बनाया गया था, 2018 में। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो है आपका पलाश। कब घोषित किया गया इसे, तो वो किया गया था 2011 में। कब किया गया, 2011 में, 4/1/2011 को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश को घोषित किया गया। पलाश क्यों घोषित किया गया, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले कट के एक पहाड़ी राज्य बना था जिसका नाम था उत्तरांचल, वर्तमान में है उत्तराखंड। ठीक है, तो पहले जब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प था वो कहाँ चला गया, वो उत्तरांचल में चला गया। उसका नाम जो था वो आपके इस वीडियो में मैंने दे रखा है, ब्रह्म कमल नाम था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि
वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या था? तो ब्रह्म कमल था। वर्तमान में क्या है? पलाश। कब घोषित किया गया? 4 जनवरी 2011 को। ठीक है। ब्रह्म कमल जो मिलता था वो हिमालय की तराई क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता था, इसलिए वो क्षेत्र चला गया आपका उत्तराखंड में। तो ये वर्तमान में जो ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प है वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु? बारहसिंगा। कब घोषित किया गया? 1972। मैंने बताया था आपको, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन होगा? सारस। रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? नीम, पीपल, बरगद, अशोक। तो अशोक का जो पेड़ है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन के सदस्यों की संख्या कौन सी है? इनमें से उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद का। और विधानसभा कैसी है? निम्न सदन। तो कितने लोग हैं इसके? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 404 और 100। 404 आपके विधानसभा में और 100 आपके विधान परिषद में। ये कब है? उत्तरांचल के गठन के बाद। वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है। अगर जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? ऑप्शन डी के हिसाब से थी। ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर आजकल ट्रिकी बनने लगे हैं। क्योंकि ये चीज़ आप यूट्यूब पर जितना मैटर आ चुका है, ये समझ लीजिए ये आपका आउट हो चुका है। आउट होने से मतलब है कि ये तो एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो यूट्यूब पर है नहीं है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो आप लोगों को डिटेल में सर्च करने से ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचित वो क्या थे? कुल सदस्य। क्वेश्चन नंबर अभी पिछला कराया था 84, उसमें निर्वाचित शब्द नहीं था, इसमें क्या है? निर्वाचित शब्द है। तो एक एक व्यक्ति को कम कर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, 403 और 99। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 80 और 31। अभी आरओ का पेपर जो हुआ था, ए आरओ का, हाई कोर्ट का, उसमें यही पूछा था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, या 2009 हो, कोई सा भी हो, पहले भी 80 थे, आज भी 80 है और आगे भी 80 रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हो रहा। तो सीधा सा ऑप्शन है। आप लोगों को ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सोचने का मौका दिया। अब जल्दी सोच सकते हैं तो जल्दी ऑप्शन टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो वो है 17। 17 में कौन सा नगर निगम बना है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन से। तो हर बार तहसीलों की कुछ संख्या बढ़ती घटती रहती है। जब मैंने ये सीट बनाई थी उस हिसाब से तब तहसीलों की जो संख्या थी वो थी ऑप्शन ए 312। अभी बढ़ सकती है तहसीलें। क्वेश्चन नंबर 89, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ वर्ष वर्ष लिखा है, यहाँ वर्ष लिखा होगा। किस वर्ष हुई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना? किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है 1869। और भारत में हाई कोर्ट की सबसे पहली स्थापना हुई थी 1861 में। मद्रास, मुंबई और कोलकाता हाई कोर्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? वो इसका सही आंसर क्या होगा? 160 जजों की संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? 31। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहाँ पर है? जेनेवा में। इसमें जजों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15। ये सभी नोट करने हैं आपको जो बताए गए हैं, ठीक है? 15, 31 और 160। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो आपका संत रविदास नगर, जिसे पहले कहते थे भदोही। किस लिए फेमस है? कारपेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा जिला है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का? सभी को पता है, लखीमपुर खीरी, खीरी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा।
क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, कल मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कानपुर। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 16.4%। ठीक है। और भारत की कुल जनसंख्या विश्व के परिप्रेक्ष्य में कितनी है? ऑप्शन बी 17.5। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2.4%। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर। जिला पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। साक्षरता मतलब होती है लिटरेसी, मतलब एजुकेशन। ठीक है, मतलब कुछ किसी ने कमेंट किया था कि सर कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ कि साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी, एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का स्तर सबसे ज़्यादा किस ज़िले में ज़्यादा है या किस ज़िले में कम है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो वो है श्रावस्ती। अभी एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल दिसंबर के समथिंग 2018 में, तो जिसमें भारत के 5 सबसे पिछड़े ज़िले काउंट किए गए थे, तो जिनमें श्रावस्ती का भी स्थान था। वो कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था। तो भारत के 5 पिछड़े जिलों में श्रावस्ती भी आता है 5वें स्थान पर। सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, समथिंग है 49% श्रावस्ती की जो साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आप लोग बताएंगे, जिला पूछा है, तो इस सही आंसर होगा वो होगा कानपुर नगर। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 100, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? मतलब 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में जनगणना की जो वृद्धि है वो कितनी हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? वो है 20.22%। 20.22% जनगणना की वृद्धि दर रही है। ये तो थी किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी आई थी, तो वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आप लोगों से बस ये मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर ज़रूर करें, कमेंट में जितने भी चीज़ें बताई गई हैं वो कमेंट करें, और जो कोई भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो आपकी पूर्ण की जाएगी। किसी ने कहा था कि अभी कि सर वन डिस्टेक वन प्रोडक्ट पर भी एक मतलब वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए एक वन डिस्टेक वन प्रोडक्ट पर भी वीडियो बनाऊँगा। और 2 मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताए थे, जौनपुर और सिद्धार्थनगर, तो उनको भी आपको कंप्लीट करना है। और जो भी मैंने आपको बताया था रिफाइनरी का क्रम, कंपनी प्रथम वर्ष कौन सी रिफाइनरी स्थापित की गई थी, एनके सिंह के बारे में मैंने बता दिया था, चावल के उत्पादन के बारे में मैंने पूछा था, कमेंट के माध्यम से वो बताना है। जो भी काम आपको दिया जाए प्रॉपर रूप से आप करते रहिए, आप एकदम सफल हो जाएंगे जीएस में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी मिलती जाए। मिलने को तो बहुत से और भी है चैनल, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सहयोग से सरकार या हमारा जो भी भला हो सकता है, तो आप वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको जब अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तो आप लोग भी इतना सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।